ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटि रुद्र संहितायां अथ दशमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, श्री युक्त इक्ष्वाकुंश में धनुषधारियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा मित्रसेन नामक एक राजा था। उस राजा की धर्मशील सुंदरी मदयंती नाम की रानी थी। जिस प्रकार राजा नल की सुप्रसिद्ध गुणों वाली दमयंती थी, मृग्या प्रिय वह मित्र सह एक बार सेना के साथ घने वन में गया। वहां विहार करते हुए उसने साधु द्वेषी कमठ नामक महादुष्ट निशाचर को मारा। उसके बाद कमठ के छोटे भाई ने कपट से राजा को जीतने की इच्छा की और वह राजा के पास गया। उसने विनम्र हो देखकर और सेवा करने के लिए आए हुए उस अज्ञानवश रसोई का स्वामी बना दिया। उसके बाद वह राजा कुछ समय तक उस वन में विहार कर मृग्या को छोड़कर प्रसन्नता से अपने नगर में आ गया। पिता की श्राद्ध तिथि आने पर अपने गुरु विशिष्ट को घर बुलाकर उन्हें भक्ति पूर्वक भोजन कराया। उस राक्षस रसोइये ने शाक में मनुष्य का मांस परोसा। उसे देखकर गुरु ने कहा, हे राजा, तुझे धिक्कार है, तू दुष्ट है, तूने कपट से मुझे मनुष्य का मांस परोस दिया। जो अब तू राक्षस हो जाए, ये राजा का नहीं अपितु उस राक्षस का दोष है। ये जानकर गुरु ने उसे उस शाप की अवधि मात्र 12 वर्ष की कर दी। वह राजा उस अनुचित शाप को जानकर क्रोध से मूर्छित हो गया। हाथ में जल लेकर गुरु को शाप देने के लिए तैयार हुआ। तब उसकी धर्मात्मा पत्नी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उस शाप को देते हुए अपने पति को रोका। उसके कहने से वह शाप देने से रुक गया। हाथ में लिया हुआ वह जल राजा के पैरों पर गिरा और वे काले हो गए। हे मुनिवरों, तब से ये राजा उस जल के प्रभाव से कलमाशपाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राजा गुरु विशिष्ट के शाप से वन में घूमने वाला परम हिंसक राक्षस हुआ। वह विकराल रूप धारण कर यमराज जैसा भयानक वन में घूमकर मनुष्य तथा अन्य प्राणियों को खाता था। यमराज के सदृश उसने किसी समय किशोर अवस्था वाले मुनि दंपति को रमन करते हुए देखा। मनुष्यों का आहार करने वाले शाप पीड़ित उसने उस मुनि पुत्र को खाने के लिए पकड़ा, जैसे बाघ मृग शावक को पकड़ता है। उसकी स्त्री ने अपने पति को कोख में लिया हुआ देखकर वह दीन स्वर में उसे प्रार्थना करने लगी। उस निर्दयी दुष्ट नर भक्षक राक्षस ने प्रार्थना करने पर भी उसका सिर नोचकर खा लिया। तब उस प्रतिव्रता ने बहुत विलाप किया और उसकी अस्थियों को लेकर चिता लगाई। पति का अनुगमन करने के लिए चिता में प्रवेश करती हुई उस मुनि पत्नी ने राक्षस रूपी राजा को शाप दिया, आज से जब तू स्त्री सहवास करना चाहेगा तब ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शाप कर देखकर वह चिता में प्रवेश कर गई। वह राजा गुरु द्वारा दिए गए शाप का अनुभव करके अवधि समाप्त हो जाने पर अपना रूप धारण कर प्रसन्न हो घर आया। रमन करने के लिए उत्सुक राजा को मदयंती ने विप्र स्त्री के शाप का स्मरण कराकर रोका, नहीं तो वह विधवा हो जाती। संतान न होने के कारण राजसी भोगों में से उदासीन होकर वह राजा संपूर्ण राज्य को छोड़कर वन चला गया। उसने पीछे से आती हुई कष्टप्रद विकराल आकार वाली जो बार बार डांट रही है ऐसी ब्रह्मा हत्या को उसने देखा। उससे छुटकारा पाने के लिए उदासीन राजा ने जप व्रत यज्ञ आदि अनेक उपाय किए। जब उन अनेक तीर्थ स्थान आदि उपायों से वह ब्रह्मा हत्या दूर नहीं हुई, तब वह मिथिला नगरी को चला गया। उस नगरी के बाहर बगीचे में बैठकर अत्यंत चिंता से पीड़ित उस राजा ने गौतम मुनि को आते हुए देखा। वह राजा निर्मलचित गौतम मुनि के पास गया और उसे कुछ शांति मिली। तब उसने उन्हें बार बार प्रणाम किया। मुनि ने उससे कुशल पूछी। तब वह गर्म और लंबी सांस लेता हुआ मुनि के की कृपा दृष्टि से कुछ सुखी होकर उनसे कहने लगा। राजा ने कहा, हे मुनि, दूसरों द्वारा ना देखी जा सकने वाली अविनाशिनी ब्रह्मा हत्या मुझे कष्ट दे रही है और पग पर मुझे डांटती रहती है। शाप के कारण जो मैंने ब्राह्मण को खाया, उस पाप की शांति हजारों प्रायश्चित करने पर भी नहीं हुई है। हे मुनि, मैंने इधर उधर घूमते हुए उसकी शांति के लिए अनेक उपाय किए, फिर भी मुझ पापी की वह ब्राह्मण हत्या शांत नहीं हुई। आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो आपके दर्शन हो गए, अंत मुझे आनंद हो रहा है। हे महाभाग, आपके चरणों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति दीजिए, जिससे मैं सुख पा सकूं। सूत जी ने कहा। इस प्रकार राजा के कहने पर दयालु गौतम मुनि ने घोर पापों के नाश का उपाय बतलाया। गौतम ने कहा, हे राजेंद्र, तुम धन्य हो। माँ पापों के भय को छोड़ो। शिवजी के शासन में भक्तों को कैसे भय हो सकता है? हे भाग्यवान राजा, सुनो। महापापों का विनाशक एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जिसके गोकर्ण नामक शिवालय कहते हैं। उसका दर्शन करने से बड़े पाप भी नहीं रह सकते। वहां महाबल नामक शिवजी सदा रहते हैं। सभी शिवलिंगों में
महाबल नामक शिवलिंग चक्रवर्ती राजा के समान है। वह चारों युगों में चारों वर्णों के सभी पापों का नाश करता है। पश्चिम समुद्र के तट पर उत्तम गोकर्ण तीर्थ है। वहां जो शिवलिंग है वह सभी पापों का नाश करता है। महान पापी भी वहां जाकर स्नान कर तथा महाबल की पूजा कर शिव पद को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र, उसी प्रकार तुम भी गोकर्ण नामक शिव धाम में जाकर उस लिंग की पूजा कर सफल मनोरथ हो जाओ। वहां सभी तीर्थों में स्नान कर महाबल की पूजा कर शिवलोक को प्राप्त हो जाओ। सूची ने कहा, महामुनि गौतम के आदेश को पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर राजा गोकर्ण तीर्थ को गया। वहां तीर्थों में स्नान कर तथा महाबल की पूजा कर समस्त पापों से मुक्त होकर वह शिव जी के परम पद को गया। जो इस महाबल की प्रिय कथा को प्रतिदिन सुनता है वह 21 पीढ़ी के अपने वंशजों के सहित शिवलोक को जाता है। इस प्रकार आपसे समस्त पाप नाशक शिव जी के महाबल नामक लिंग का आश्चर्यजनक महात्म्य कह दिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में महाबल नामक शिवलिंग महात्म्य वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।